हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ के बच्चे। आज हम मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो चलिए इसकी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको देखने में समझ में आ रहा है, चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स आप जानते हैं, है ना, ब्यूटीफुल पैटर्न्स हम अपने आसपास देख रहे होते हैं। ऑल्सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होता है? तो बेसिकली मैथमेटिक्स क्या है? सर्च फॉर पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स हर जगह देखना, वो मैथमेटिक्स है। एंड नॉट जस्ट पैटर्न्स देखना, बट फॉर द एक्सप्लेनेशंस, कि वो पैटर्न्स एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना, वो मैथ्स है। अब पैटर्न्स हम कहाँ कहाँ देखते हैं? नेचर में है, होम्स में है, हमारे स्कूल में है, मोशन ऑफ सन में है, मून में है, स्टार्स में है। इन सब में हम पैटर्न्स देख रहे होते हैं, राइट? तो जल्दी से थोड़ा सा सोचिए कि कहाँ कहाँ हम पैटर्न्स देखते हैं। जस्ट लाइक होम में हम देख रहे होते हैं, कहाँ पे देखते हैं पैटर्न्स? कमेंट करके बताइए फटाफट से। यस, वेरी गुड। हम कर्टेन्स में देखते हैं, बेडशीट में देखते हैं, फ्लोर टाइल्स में देखते हैं, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम अपने घर में पैटर्न्स देख रहे होते हैं। सिमिलरली स्कूल में हम पैटर्न्स देख रहे होते हैं। ये भी तो एक पैटर्न ही है कि एक क्लास के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं। जस्ट लाइक सिक्स क्लास के सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, सेवेंथ क्लास के सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। ये क्या है? ये पैटर्न है, राइट? ये स्टूडेंट्स का पैटर्न है। ऑल्सो हम स्कूल में भी जैसे फ्लोर टाइल्स पे, है ना, पैटर्न्स देख रहे होते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करें नेचर की, तो मोशन ऑफ सन में आप पैटर्न देख रहे होते हैं कि हमेशा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग डे होती है, फिर नाइट होता है, फिर डे होता है, फिर नाइट होती है, राइट? मून के पैटर्न्स आपने ऑब्जर्व किए हैं? मून के पैटर्न्स आपने देखा होगा। मून क्या होता है? सबसे पहले छोटा होता है ना, फिर बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर मून, फुल मून हो जाता है, एंड देन फिर धीरे धीरे करके मून वेनिंग करने लगता है ना, मतलब कि छोटा होने लगता है वापस से, एंड देन फिर न्यू मून नाइट आ जाती है, जब वो एकदम मतलब डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से मून का पैटर्न होता है। एंड सिमिलरली स्टार के पैटर्न्स होते हैं। स्टार के ऐसे पैटर्न्स होते हैं, आपने कॉन्स्टलेशन देखा होगा, स्टार्स ग्रुप्स में रहते हैं। तो पैटर्न एक सिंगल टाइप का नहीं होता, बल्कि वेरियस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, और इन्हीं पैटर्न्स को समझना इज मैथमेटिक्स। अगर हम अपने घर में बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों में हम पैटर्न्स देख रहे होते हैं। जस्ट लाइक शॉपिंग एंड कुकिंग में देख रहे हैं, हम बॉल थ्रो करते हैं, हम उसमें पैटर्न देख रहे होते हैं, है ना। गेम्स प्ले में हम पैटर्न देख रहे होते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी में, जस्ट लाइक कैसे हम वेदर में पैटर्न्स देख रहे होते हैं। समर आता है, फिर समर के बाद क्या डायरेक्ट विंटर आता है? नहीं, समर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग आता है। आता है स्प्रिंग? नो, समर के बाद क्या आता है? रेनी सीजन, लाइक ऑटम सीजन। उसके बाद विंटर सीजन आता है, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है ना। तो ऐसे नहीं होता कि बीच से कोई भी सीजन आ जाए। ठीक है, थोड़ा क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कभी कभी हो जाता है, बट एक अगर हम ऑर्डर देखें तो पैटर्न्स का एक ऑर्डर मेंटेन रहता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि ये मैथमेटिशियंस क्या सोचते हैं मैथ्स के बारे में, कि मैथमेटिक्स एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब भाई आर्ट कैसे है? आर्ट क्या होता है? हम क्रिएटिविटी देख रहे होते हैं, वहाँ पे हम आर्टिस्ट्री देख रहे होते हैं, हमें बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लगता है। और साइंस में क्या करते हैं? हम डिस्कवरिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, है ना। तो क्योंकि मैथ्स में दोनों ही चीज़ें चल रही होती हैं, इसीलिए हम मैथ्स को एक आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है, हम क्या करेंगे, हमें समझना ज़रूरी है कि मैथ्स जो है सिर्फ ये नहीं है कि कौन से पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, वाई दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन से फिर हम क्या कर पाएंगे? अगर हम जान जाएंगे कि क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम और थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट करके बाकी चीज़ें बना पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ आपको बताई गई है कि उस एक्सप्लेनेशन से क्या होगा,
हम उसकी एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे और उससे ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, है ना। तो देखते हैं ह्यूमैनिटी कैसे आगे बढ़ती है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं। जस्ट लाइक अंडरस्टैंड हमने किया कौन से पैटर्न्स को, मोशन ऑफ स्टार्स को किया, प्लैनेट्स को किया और उनकी सैटेलाइट्स को किया, तो हमें पता चला थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको पता ही नहीं होगा क्या है ना, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स आपने थोड़ा सा सुना होगा कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ जाएगी। आप कोई भी चीज़ अगर हवा में, स्पेस में रखोगे तो वो नीचे की ही तरफ आके गिरेगी। सो दैट इज ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब बाकी आप आगे पढ़ोगे और तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो उससे क्या हुआ, ग्रेविटेशन की थ्योरी जब हमने जानी तो हम अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाए, हम रॉकेट्स भेज पाए मून और मार्स पे। आपको पता होगा, है ना, सन पे, मून पे भी हम चंद्रयान भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर पाए जस्ट बिकॉज वी आइडेंटिफाइड द पैटर्न्स। अब इसके बाद आप देखें तो नॉट जस्ट इन नेचर बट मेडिकल साइंस में, है ना, वहाँ पे भी हमने जब अंडरस्टैंड किया पैटर्न्स को जीनोम्स में, तो हम डायग्नोस कर पाए और क्योर कर पाए ऐसी डिजीजेस को जिनको लगता था कि इनको तो कोई क्योर ही नहीं कर पाएगा, इनकी तो कोई दवाई ही नहीं है। बट उसमें डेवलपमेंट्स हुए जब हमने पैटर्न्स समझा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब क्या है, अब हमारा फिगर इट आउट है। फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। So first of all, the question is, can you think of other examples where mathematics help us in our everyday lives? Yes, मैं आपको बोलूँगी, आप पहले खुद से वीडियो को पॉज करके सोचिए, अपना आंसर लिखिए एंड देन आफ्टर 2 मिनट्स आंसर अपना चेक करिए एंड और देखिए कि कौन सा आंसर आपको ठीक लगता है, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है कि एवरीडे लाइफ में हमें एग्जाम्पल देखने हैं। तो येस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अस एंड वी यूज इट एवरीडे ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। आप ये आंसर भी कॉपी कर सकते हैं एक अच्छे फॉर्मेट में अगर हमें आंसर लिखना हो। देखिए हमें समझना है यस कि हाँ हम आंसर खुद से लिखें, यस वी हैव टू बिल्ड दैट कैपेसिटी, बट आंसर कैसे अच्छा लिखना है वो भी तो सीखना है ना, लर्निंग करनी है। दैट्स वाई मैं आपको आंसर्स शो कर रही हूँ एंड आप इनको देखकर भी अपने आंसर्स और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज शॉपिंग, second one is cooking and baking, third one is telling time, fourth one is playing games and fifth one is building with blocks or legos. इट्स नॉट दैट कि इसके अलावा एग्जाम्पल्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आप ये बेसिक एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, है ना। शॉपिंग में कहाँ यूज़ करते हैं कि आपको डिस्काउंट्स मिलता है, आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर। कुकिंग एंड बेकिंग में आप मम्मा से पूछना ये हमें 2 टीस्पून डालना है, कभी हाफ कप ऑफ फ्लोर लेना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं, कुकिंग एंड बेकिंग में यूज़ होती हैं। टाइम हम बता रहे होते हैं तो टाइम में क्या होता है ना, यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ होता है टाइम में कि हम 5 मिनट बाद ये करेंगे, ठीक है, कितनी देर बाद हमें खेलना है। तो ये सब चीज़ें मैथ्स के नंबर्स यूज़ होते हैं वहाँ पर। गेम्स में कहाँ यूज़ हो रहा होता है, हम बोर्ड गेम्स में यूज़ करते हैं किस लिए, स्पेसेस को काउंट करना, स्कोर बनाना, देन प्रोबेबिलिटी निकालना कि कौन जीतेगा, है ना। मोस्टली क्रिकेट जब भी होता है तो हम लोग ये प्रोबेबिलिटी हमें चार्ट दिखता है और हम उससे काफ़ी समझ पाते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके बाद है बिल्डिंग विद ब्लॉक्स और लीगोस, है ना, बच्चे खेलते हैं ना तो बिल्ड करते हैं हम पैटर्न्स को। तो यू थिंक अबाउट शेप, साइजेस एंड हाउ टू फिट पीसेस टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल स्ट्रक्चर। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो जस्ट लाइक अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ग्रेविटेशनल वाला और दूसरा वो जीनोम्स वाला, मेडिकल साइंस वाला, तो उसी तरह से आपको थोड़ा सा और आपको अब आंसर देना है ना। तो क्या क्या आप दे सकते हो, जस्ट लाइक बिल्डिंग आर वर्ल्ड। तो हमने कैसे बिल्ड किया अपने वर्ल्ड को, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग आर वर्ल्ड, टावरिंग स्काई स्क्रैपर, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स जो थे उन्होंने ज्योमेट्री और एल्जेब्रा को यूज़ किया, है ना, जिससे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए जो बहुत ही सेफ, स्ट्रॉन्ग हैं और लॉन्ग टाइम तक मतलब लास्ट करेंगे, बहुत टाइम तक ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी आंधी आई और टूट गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग स्पेस एंड स्काईज। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास मैथ्स नहीं होता तो हम प्लैनेट्स, प्लेन्स, ट्रेन्स और कार्स तो बना ही नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता पैटर्न्स का कि किस तरह से उसको फ्रेम करना
है ना। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस किया और डिज़ाइन किए इंजन्स। इंजन्स से क्या हुआ, व्हीकल्स को एरोडायनेमिक बनाया ताकि वो एयर में मूव कर पाए और सेफली मूव कर पाए, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी है। देन ऑल्सो हम, अब क्या होता है, अब तो जीपीएस और टीवी सिग्नल्स भी होते हैं कि हम उनको मॉनिटर कर पाए। नेक्स्ट इज क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आपको पता है, टीवी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, है ना, ये सब किससे हो रहे हैं, मैथमेटिक्स के पैटर्न्स की हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, फिर पैटर्न्स जो है नेचर में उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वेदर प्रेडिक्ट करते हैं, और टिनी एटम्स एंड वास्ट गैलेक्सीज, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ी चीज़ के हम पैटर्न्स को ही आइडेंटिफाई करके, अंडरस्टैंड करके, और हम नई चीज़ें बना पाते हैं ताकि ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड आ पाए। नेक्स्ट इज रनिंग आवर सोसाइटी, सोसाइटी कैसे रन करती है कि इट्स यूज टू मैनेज मनी, है ना, सेट प्राइसेस फॉर गुड्स, रन बिजनेसेस, इवन इन अ डेमोक्रेसी मैथ इज यूज टू काउंट वोट्स फेयरली, है ना, वोट्स भी काउंट होते हैं टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन। सो ये थे आपके फर्स्ट फिगर आउट के 2 क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।